जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च जगत् त्वमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार। जैसे वतन होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न तासे सब परम में ध्यावत है सब संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द न बनाए सुंदर जीव का कोतार में। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो पास। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 28 अगस्त 2020 वार शुक्रवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज्ञाकारी सेवक ही सतगुरु का सच्चा प्रेमी होता है। जिसमें प्रेम नहीं वह आज्ञाकारी नहीं बन सकता, और जो आज्ञा मानने में आनाकानी करता है वह प्रेमी नहीं है। कोई त्रुटि हो तो पश्चाताप करो, परंतु घबराओ नहीं, निराश ना हो, सतगुरु का द्वार न छोड़ो। जो सुखों के समय प्रेमी बन रहे परंतु दुख के समय उसमें अधिक धैर्यवान बने, उसी की भक्ति महान है। सुख के समय तो प्रेमी बने रहे और दुख के समय अगर वो धैर्यवान बने रहे और अपने मालिक पे विश्वास करके चलते रहे, उसी की सबसे महान भक्ति है। मालिक के कार्यों में हस्तक्षेप ना करो और ना ही उसके विषय में पूछताछ करो, ना ही वाद विवाद कर संतों के आचरण पर अपना निर्णय दो। उनकी ऊंची गति को तुम्हारी बुद्धि नहीं जान सकती। संतों के साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस प्रेम में वो अपना किस सिस्टम से वो चल रहे हैं। उनकी अपनी एक गति अपना तरीका होता है, तो संसारी को तो अपने सिस्टम से चलना चाहिए। जो संतों के सेवकों की सेवा नहीं करता अर्थात उनका निरादर करता है, वह कदापि उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुमने भक्ति मार्ग पर चलकर किसी भी महापुरुष से दीक्षा ली है, तो भक्ति पथ पर चलने वाले को किसी संत या किसी धर्म की निंदा करना उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अत्यधिक हानि हो जाती है। हे प्यारे, जैसे संसार में पक्षपात चलता है ऐसे परलोक में नहीं होगा। वहां तो सत्य सत्य और असत्य असत्य है। एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होगा। परलोक में जब आप अपने जाओगे संसार से, तो एक एक पाई का हिसाब होना। वहां एक एक झूठ सच प्रेम भक्ति हर चीज का जो भी आपने किया है कर्म किए हैं, वहां किसी का कोई लिहाज नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि कोई संतों महात्माओं की श्रद्धा से निष्काम सेवा करना चाहता है, तो यह भक्ति का एक उच्चतम साधन है। संतों की निंदा भूलकर भी ना करो, उनकी सेवा ना कर सको तो निंदा भी ना करो, उन्हें सुख ना दे सको तो दुख भी ना दो। हमारे गुरुबानी में भी लिखा है, संत का निंदक माथियारा, संत का निंदक। मतलब इस तरह करके कितना लंबा लिखा है मुझे याद नहीं, मैं पहले पढ़ता था, हम पढ़ते थे। तो उसमें क्या है कि संत का कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कैसा है वो अपना मालिक ने उसको संत बना दिया, घर बार छोड़ के संत बन गए, तो हमें जो है उनकी अगर इज्जत नहीं कर सकते। हमारा आजकल तो इस तरह के फर्जी संत बहुत आ गए हैं, तो अपना जो है अपने आप को सुस्त रखो। जिन लोगों ने संसार से मुंह मोड़कर सतगुरु की चरण शरण में रहना स्वीकार कर लिया है, उसका जीवन धन्य है। यदि वह इच्छित होकर सतगुरु आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तो इसी जन्म में ही उनको मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों का जीवन अनुकरणीय है। कितनी बड़ी बात है कि जिन लोगों ने संसार से मुंह मोड़कर सतगुरु की चरण शरण में रहना स्वीकार कर लिया है,
उनका जीवन धन्य है। यदि वह चित होकर सद्गुरु आज्ञानुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो इसी जन्म में ही उनको मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये लक्ष्य क्या है? मालिक से मिलाप। सद्गुरु के सेवक चाहे छोटी आयु के ही हों, उनमें नम्रता और सेवा के ऐसे गुण विद्यमान होते हैं कि संसारी लोग उसकी प्रशंसा किए बिना और उन्हें सम्मान दिए बिना नहीं रह सकेंगे। वही मनुष्य मालिक की दरगाह में सम्मान प्राप्त कर सकेगा जो संतों के आगे छोटा या दीन बनेगा। प्राय लोग जब तप नियम धर्म आदि में लगे हुए हैं, ठीक है, अपने अपने संस्कारों के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, परंतु सद्गुरु जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं, यदि उनकी तन मन प्राण से सेवा की जाए तो वह प्रसन्न होकर जीव के लोक परलोक के सब कार्य सुधार देंगे। सद्गुरु को सेवक इतना प्रिय है कि वह उसकी हर प्रकार से सहायता केवल इसी लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी करते हैं। इस उपकार का बदला तो सेवक कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। आप मालिक से पिंडा छोड़ लोगे, कह दोगे भाई साथ रहते हैं, मालिक आपको साथ नहीं छोड़ने वाले। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, सद्गुरु ने तो जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया तो समझो के उसको तो बेड़ा पार करके छोड़ेंगे, फिर नहीं छोड़ते, अधूरे में नहीं छोड़ते मालिक, वो पूरा अपना पार ही लेके जाएंगे। फिर ज्ञान की प्राप्ति। गुरु बिन गम्य न पाइए, समझी ना उपजे आए, रजब पंथी के बिना कौन दिवाकर जाए। परमार्थिक पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए सर्वप्रथम यह कार्य करना आवश्यक हो जाता है कि वह समय के पूर्ण सद्गुरु की खोज करके और उनसे सच्चे नाम की दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि गुरु वह दिव्य ज्योति है जो जीव के मन पर छाई जन्म जन्मांतरों की कालिमा को अपने दिव्य उपदेशामृत से धोकर उसे पवित्र व निर्बल बना देती है। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब रोशनी, अर्थात जो जीव को मनमति के अंधकार से निकालकर ब्रह्म तेज दर्शाए वही सद्गुरु है। सद्गुरु ही जीव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। चूंकि ये जीव के गंतव्य स्थान के भेदी होते हैं, इसलिए बिना इनकी सहायता व कृपा के साधक के लिए मंजिल पर पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। एकमात्र गुरुदेव ही जीवात्मा के सच्चे हित चिंतक होते हैं और वे ही जीव को अपने अविशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। अतएव जो जन अपनी आत्मा व कल्याण करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें सर्वप्रथम पूर्ण सद्गुरु की शरणगति ग्रहण करनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक स्कूटर ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के जीवन से कुछ शिक्षाप्रद बातें मिल सकती हैं, जो वो किस प्रकार सड़क पर गाड़ी चलाते हुए नियमों को अपने ध्यान में रखा कंट्रोल में रखता है। विधाता द्वारा रचित जितनी भी यह दृढ़मयी सृष्टि है, इसमें प्रत्येक मन वस्तु के भंडार भरे पड़े हैं। यह तो जीव की अपनी रुचि है कि चाहे वह किसी भी वस्तु को अपनाए। जहाँ पर इसमें माया की झिलमिलाहट दृष्टिगोचर होती है, वहाँ पर भक्ति का अमृत फल भी इसी संसार रूपी बाजार से उपलब्ध होता है। इसलिए विचारवान तथा ज्ञानवान सज्जन माया के भ्रम में न पड़कर भक्ति ही की इच्छा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होने पर किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। जैसे कि इस कथा कहानी से स्पष्ट है, किसी देश में धर्मार्थ राजा रहता था। यदि भी उसमें सब कुछ सुख ऐश्वर्य उपलब्ध थे, परंतु विधाता के खेल निराले होते हैं कि उसकी गोद सूनी थी। वह संतान का मुख देखने के लिए बहुत ललायित रहता था। इसलिए उसने मन में धारणा कर रखी थी, जिस दिन मेरे घर में संतान होगी तब मैं उस खुशी में अपनी समस्त प्रजा को पुरस्कृत करूंगा। समय अनुसार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। अंततः विधाता ने उसकी यह पुकार सुन ली, अर्थात राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। अपने प्रण के अनुसार राजा ने अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए यह योजना बनाई। एक मैदान में बड़ा भारी बाजार लगवाया
और उसमें हर प्रकार की विलासता के सामानों के अनेकों दुकानें सजवा दी। खाने पीने और भांति भांति के पकवान, सुख भोग के विविध साधन, सब प्रकार के घटिया बढ़िया वस्त्र, धन संपत्ति के अंबार, हीरे जवाहरात, अन्य सब प्रकार की वस्तु इस बाजार में करीने से लगवा दी गई कि साधारण से साधारण और ऊंचे से ऊंचे दर्जे के ऐसे कोई वस्तु शेष ना रही जो कि इस बाजार में दृष्टि गोचर न होती हो। तदुपरांत सारे नगर में ये घोषणा कर दिया गया कि इस बाजार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को केवल आज्ञा के लिए ही, आज के लिए यह छूट दी गई है कि वह जिस वस्तु को एक बार छू लेगा वही उसे बिना मूल्य प्राप्त हो जाएगी। राजा का ऐसा अनोखा विचार सुनकर दर्शकों के समूह उस बाजार में आने लगे और उन अनेक पदार्थों में से अपनी रुचि की चीजें खोजने लगे, क्योंकि एक ही दिन एक ही बार एक वस्तु को छूने की छूट दी गई थी। इसलिए उसकी प्रजा ने शीघ्रता से अपनी रुचि की वस्तु को छूना शुरू कर दिया। मूल्य देने का तो यहाँ प्रश्न ही था, वहां तो केवल छूने की ही देर थी कि वस्तु अपनी हो जाती। लोगों ने सुनहरी अवसर का अपनी इच्छा अनुसार लाभ उठाना शुरू किया। भाव ये है कि जैसी जैसी जिसकी इच्छा थी वह वही वस्तु ले जाने लगा। किसी प्रकार की रोकथाम तो थी नहीं। राजा साहब भी उसी बाजार में कुछ सिंहासन पर, बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान होकर ये सब कौतुक अपनी आंखों से देख रहे थे। जब इसी प्रकार लोग भांति भांति के सामान उठाते जा रहे थे, तभी एक मनुष्य जो कि बुद्धिमान और विचारवानों की संगति में बैठने वाला था तथा सत्संगी था, वे आया। बाजार की चहल पहल और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। लोगों ने पूछा, यह क्या मामला है? अनेकों बढ़िया दुकानें सजी हैं और अनेकों सामान ले जाने वाले ग्राहक हैं, परंतु मूल्य लेने वाला दुकानदार कोई नहीं। उसके ऐसा पूछने पर लोगों ने राजा की घोषणा का वृत्तांत कह सुनाया। उससे भी कहा कि वह भी अपनी इच्छा अनुसार एक वस्तु को छू ले, परंतु यह नया व्यक्ति भावुक ना था, परंतु गंभीर स्वभाव का था। वह बाजार में घूम फिरकर सब कौतुक देखता रहा तथा प्रत्येक वस्तु का देखभाल कर उस पर सोचता रहा और विचार करता रहा। इसी प्रकार काफी देर तक प्रत्येक वस्तु के परिणाम को सोचकर इन वस्तुओं को लेने से क्या लाभ होगा, मिलनी तो केवल एक बार हाथ लगाने से एक वस्तु है और वह वस्तु कब तक मेरे काम आएगी। मैं ऐसा कार्य क्यों ना करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अतएव इस वस्तुओं के मालिक राजा क्यों ना छू लूं, जिसके छू लेने से सब पदार्थ अपने आप मेरे हो जाएंगे। अपने मन में यह विचार जिधर की स्वयं राजा के ऊंचे सिंहासन पर, रत्न जड़ी सिंहासन पर विराजमान थे। सारे जन समूह को चिरता वाले विचारवान मनुष्य राज सिंहासन के समीप पहुंचते ही वाला था कि उस राज्य कर्मचारियों ने आगे बढ़ने से रोकना चाहा। इस पर उस बुद्धिमान मनुष्य ने कहा कि आज के दिन तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आज के दिन के लिए राजा साहब ने स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए तुम मुझे राजा साहब के पास जाने दो। राजा साहब जो निकट बैठे हुए थे ये सब वार्ता सुन रहे थे। उन्होंने इस मनुष्य को अपने पास आने की आज्ञा दी। तब वह मनुष्य राजा के निकट पहुंचा और बड़े आदर से प्रणाम करके राजा के चरण पकड़ लिए। तब राजा ने उनसे पूछा, कहो भाई क्या चाहते हो? वह बोला, जी श्रीमान, बस अब और क्या चाहिए, जिस वस्तु की इच्छा थी सो तो मिल गई, अब और किस चीज की इच्छा होनी। राजा उसकी बात सुनकर चकित हुए और पूछने लगे, बात क्या है, हमारी समझ में नहीं आई। तब उस व्यक्ति ने हाथ बांधकर विनय की, महाराज आपने ये घोषणा की है कि आज के दिन इस बाजार में जिस चीज को कोई छू लेगा वह बेहुदा मूल्य अपनी ही हो जाएगी। यह सुनकर मैंने पर्याप्त समय तक विचार किया। मैंने सोचा कि जिस किसी वस्तु को भी हाथ लगा दूं वह अपनी हो जाएगी। तब मैंने प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता पर विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह सब समान संग अंगूर है, जबकि किसी वस्तु को स्पर्श कर अपना बना सकते हैं। तब मैं क्यों ना इस सामानों के मालिक अर्थात राजा को ही छू लूं। जब वह मेरे ही हो जाएंगे तो मैं अपने आप में सामानों को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए खूब सोच विचार कर मैंने अपना निर्णय सिद्ध किया एवं आपके चरणों में उपस्थित होकर आपके चरणों को स्पर्श कर लिया है। अब तो आप मेरे हो गए। उसकी ऐसी रोचक व रसीली बात सुनकर स्वयं राजा तथा अमीर वजीरों ने उसकी विलक्षण बुद्धि की बुरी बुरी प्रशंसा की। इसके पश्चात राजा साहब ने उसे अपने राज प्रसाद में रख लिया। वही व्यक्ति भी पूर्णतः सच्चाई से व्यवहार करता रहा। यद्यपि अपनी अनूठी प्रतिभा द्वारा उसने सम्राट के हृदय में पूर्वी स्थान बना लिया था। अब प्रत्येक राज्य कार्यों में अत्यंत निपुण देखकर राजा साहब उनका हार्दिक प्रसन्न
रहते, यहाँ तक कि राजकाज के प्रत्येक कार्य में उससे परामर्श लेते। इस प्रकार वह विचारवान व्यक्ति देश सम्राट के विश्वास और प्रसन्नता का पात्र बन गया। समय बीतने देर नहीं लगती। धीरे धीरे राजा साहब की वृद्धता ने आ घेरा। वृद्ध होने के नाते अब वह असमर्थ ही थे। साथ ही भगवत प्रयाण होने के कारण उन्हें अब उपरामता हो गई थी, इसलिए उन्हें हर प्रकार की शासकीय विधान में सोगे व परमत जान राजा साहब ने राजपाट का कार्य इस व्यक्ति को सौंप दिया और अपने सगे पुत्र को, जो कि अभी छोटा था, उसके संरक्षण में छोड़कर स्वयं भजन अभ्यास के लिए वन में चले गए। कहने का मतलब ये है कि इस संसार को सत्पुरुषों ने एक बाजार से तुलना दी है। सब लोग इस संसार में से सौदा खरीद रहे हैं। कोई स्त्री पुरुष के मोह का सामान खरीद कर रहा है, कोई इज्जत मान बढ़ाई का, कोई धन दौलत की अर्जित करने का व्यापार कर रहा है। भाव ये है कि सभी प्राणी अपने अपने विचार अनुसार इस बाजार में सौदा कर रहे हैं, परंतु जो जगी हुई आत्माएं होती हैं, जिनके पूर्व संचित संस्कार उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं, वह इस संसार रूपी बाजार में सत्य वस्तु का ही व्यापार वास्तविक सौदा खरीदते हैं। जैसे महापुरुषों की वाणियों में स्पष्ट होता है, दोया तत्व वस्तु संसार में गुरु की भक्ति जान, कबीरा गुरु की भक्ति है रे निष्दिन गुरु का व्यय। सतगुरु ने तो संत सतगुरु की भक्ति को ही सबसे मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु बताया है। इसलिए सज्जन पुरुष अपने मन को व अपने विचारों को इधर उधर न भटकाकर केवल एक सदगुरु का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर भटकने से व दिल लगाने से लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती। था पूछे था मने उन कौन लगावे बनने। कभी भी भटकने से इंसान को कहीं का नहीं रहता, वो भटकता ही रहता है। जैसे कि इस दोहे से प्रतीक हो, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फूले अगाए। जो है एक को साधने से ही सब सज जाते हैं। अपने गुरु को जब आप अपने गुरु के साथ उसकी आज्ञा में चलकर उसका पालन करोगे, जितने देवी देवता जितना आप जो सोचते हो अपना जो है वो सब एक में ही आ जाएंगे। गुरु की पूजा में ही सभी आ जाते हैं। जब गुरु आराधना करते हैं तो उसके अंदर सभी देवी देवता जो हैं वो आपके सब पूजे जाते हैं उसी में ही। माली एक वृक्ष की ही जड़ में पानी देता है तो वो पानी वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो भाग्यशाली जन सब ओर से हटकर एक ही इष्ट देव मालिक के चरणों का सहारा लेते हैं, वह उसकी पावन सेवा करके सच्ची प्रसन्नता के अधिकारी बन जाते हैं। वह प्राणी काल माया के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, प्रभु आपने कई प्रकार के योग बताए हैं जिन्हें सुनकर मेरी बुद्धि चकरा गई है, अब बताइए मैं कौन सा योग अपनाऊं। तब भगवान उनको सबसे सरल मार्ग इस पर बताते हैं, मेरी खातर कर रियाजत, मेरी खातर कर रियाजत, मुझसे अपना दिल लगा, मेरे प्यारे मुझको दे ताजीम, मुझ पर हो फिदा, तुझसे मैं करता हूँ वायदा, इसको सच्चा जान ले, बहरावर होगा तू आखिरकार मेरे वसन से, फिक्र वातल से गुजर कर साया ए रहमत में आ, बख्श दूंगा तुझको मैं तेरे कोल पे ईमान ला। हे अर्जुन, सब कर्म धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, तब मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुझे संसार रूपी भवसागर से पार कर दूंगा। इसी प्रकार जिस सेवक ने संसारी विचारों को दिल से दूर करके केवल पूर्ण तत्ववेता सतगुरु की शरण लेकर अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, तो फिर सतपुरुष ऐसे भक्ति निष्ठ सेवक को भक्ति की दौलत से माला माल कर देते हैं तथा उसको भव सिंधु से पार कराने का बीड़ा स्वयं पर ले लेते हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अनंत सिंह अब आपको तीसरी पातशाही जी के वचन सुनाएगा। सत्संग, जिस्म नियत और रूहानियत। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य अपने ख्यालों के अनुसार किसी न किसी काम धंधे या व्यवहार में अवश्य लगा हुआ है। इससे खाली तो कोई भी भूल नहीं है। जैसे जैसे जिसके विचार हैं, जैसे जिसकी बुद्धि और समझ है, जैसी अकल और जैसा दिमाग है, उसी के अनुसार काम करने में दिन रात लगा हुआ है
और दिलो जान से व्यस्त है। अब दुनिया में काम धंधे दो प्रकार के हैं। एक तो शरीर और नफस का धंधा है, अर्थात शरीर का फायदा, शरीर की इज्जत, शरीर का दर्जा, शरीर का सुख और शरीर के रिश्ते नाते संबंध आदि, तथा नफसानी ख्याल और नफसानी ख्वाहिशें, इन बातों से जिन कामों का संबंध है वे सब जिस्मानी और नफसानी धंधे कहलाते हैं। दूसरा रूहानी काम है, अर्थात रूह की तरक्की, रूह की भलाई और बेहतरी, रूह की आज़ादी, रूह की खुशी और रूह के सुख और ख्याल रखना, ये रूहानी काम है। अब कुछ इंसान तो रात दिन शरीर और नफस के ही धंधे में लगे हुए हैं, तथा कुछ नेक ख्याल रखने वाले मालिक के बंदे ऐसे भी होते हैं जो रूह की भलाई और तरक्की की तरफ ध्यान देते हैं। संतों का विचार है कि इस इंसानी जिंदगी इसलिए नहीं कि सारी की सारी जिंदगी शरीर और नफस के धंधों में ही खर्च कर दी जावे और रूह की भलाई या तरक्की की तरफ कुछ भी ध्यान न दिया जाए। यह तो जिंदगी की सही कीमत और उसका सही इस्तेमाल नहीं है। अगरचे इंसानी जिंदगी में दुनियावी कामकाज और जिस्मानी ज़रूरतों की पूरा करना भी ज़रूरी है, मगर उसके साथ ही साथ रूह के नफ़ा नुकसान का ख्याल रखना उससे बढ़कर सख्त ज़रूरी है। क्योंकि अगर जिस्म और नफस के धंधों में ही ये जिंदगी खत्म कर दी गई तो फिर रूह का क्या बना। इस जिस्मानी और नफसानी धंधों से तो रूह को कोई फायदा नहीं पहुंचता, वह तो उसी प्रकार दुखी और अशांत बनी रहेगी। फिर ऐसी सब कार्रवाई से हासिल भी क्या हुआ। सोचना तो यही है कि ऐसा काम किया जाए जिससे रूह को फायदा पहुंचे, अर्थात जिससे रूह दुख बंधन और कैद की हालत से निकल कर आजाद और सुखरूप बन जाए। ये असल में इंसान का अपना काम है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इस शरीर को स्वस्थ, बलवान और सही हालत में रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि उस वक़्त पर मुनासिब और मुवाफिक गिज़ा दी जावे। अगर वक्त पर शरीर को मुवाफिक गिज़ा ना दी गई तो यह कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें से बल, स्वास्थ्य और खुशी जाते रहते हैं। अब जिस तरह शरीर का हाल है उसी प्रकार ही रूह का भी समझ लेना चाहिए। रूह को भी स्वस्थ और बलवान बनाए रखने के लिए मुनासिब और मुवाफिक खुराक देना जरूरी है, अन्यथा यह रूह भी पूरी गिज़ा न मिलने से बीमार, कमज़ोर और दुखी बन जाएगी। वह रूह की मुवाफिक गिज़ा क्या है कि देखिए, ये हमारे गुरु महाराज जी ने ये बात जो कही है, ये आज सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण आज लोगों में यही है कि हम अपनी शरीर की पूर्ति तो कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, दुला रहे हैं, कपड़े अच्छे दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा की खुराक है, गिज़ा जो मतलब होता है, गिज़ा का मतलब उस समय उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है कि खुराक, खाना पीना। अगर हम आत्मा का खुराक जो है वो हम उसको नहीं देंगे, आत्मा की खुराक क्या है? नाम, प्रभु का सिमरन, भगवान के जो है भगवान में ध्यान लगाना, ये हमारी आत्मा की खुराक है। जब हमारी आत्मा की खुराक हमें नहीं मिलती तो हमारी आत्मा रोने लग जाती है। मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत डिप्रेशन के पेशेंटों पर रिसर्च किया है। वो दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक तो जलन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कईयों में मैंने देखा कि वो जो है उनको जेलसी की भावना पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कहीं अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करते। ये मैंने प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं कितने लोगों के आपके बारे में, कितना आप इस संसार में चारों तरफ देखिए, आपको ईर्ष्या द्वेष की जलन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये डिप्रेशन के मूल कारण है। तो क्या दवाइयाँ इनको ठीक कर पाएंगी? दवाइयाँ तो आपको सुलाने के लिए हैं, दिमाग डेड करने के लिए। आप जितनी भी मेडिसिन खाते हैं डिप्रेशन की, उसके अंदर सब में जो है दिमाग को जो है कम करने की, चलाने, दिमाग कम चलता है उस दवाइयों से, एक्टिव नहीं होता इंसान, दबाता है सारा सिस्टम। तो डिप्रेशन के पेशेंट को जो है अपनी जो है फंडा क्लियर रखना चाहिए लाइफ में। कभी घबराना नहीं चाहिए,
कभी पीछे नहीं हटना चाहिए सिस्टम से, मजबूत बनना चाहिए और गलत संगत में नहीं बैठना चाहिए। कभी भी आपको लगे कि मैं थोड़ा डिप्रेस हूं, अपने आप को एकांत में कर दीजिए और एकांत में भी बैठकर आप फजूल की बातें नहीं सोचेंगे, आप भगवान की तरफ ध्यान दीजिए और भगवान से हाथ जोड़कर जो है कहिए कि मालिक मेरे को रास्ता दिखाओ, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, और मालिक बड़ा मजबूती से आपको वो रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए हमारे मालिक पहले ही लिख रहे हैं उस बात को जो मैं बार बार आपको जो है ये आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई हम अपनी आत्मा की खुराक पूरी नहीं कर रहे, और आत्मा की खुराक है भजन, सिमरन, सत्संग, आरती, पूजा, जो हमारे 5 नियम है, इसके करने से, मालिक का नाम जपने से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, हमारी आत्मा हमें स्ट्रोंग करती है, शारीरिक बीमारी से भी हमें छुड़ाती है। जब आत्मा स्ट्रोंग होगी तो शरीर भी जो हमारा स्ट्रोंग हो जाएगा, उसके साथ उसका कनेक्शन है। मन बीमार होगा तो तन भी बीमार हो जाएगा, आत्मा बीमार होगी तो वो भी जो आपको जो है उसकी जब नहीं सुनते। आपको पता है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं ऐसे मन में सोचते हैं ये काम करें ना करें, तो सबसे पहले आत्मा जवाब देती है आपको सच्चा। अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो अंदर से आपको आवाज आएगी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर चलो। मगर लोग अपने मतलब के लिए उस रास्ते को, अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर वो दूसरे रास्ते चलते हैं, फिर वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है, क्योंकि आपने तो आत्मा को मार दिया, उसको बीमार कर दिया, आप उसकी मानते नहीं हो। वो सच कहना चाहती है, वो आपको सही रास्ते ले जाना चाहती है। ये मेरा प्रैक्टिकल है लाइफ का। और सबसे पहले आत्मा की आवाज आती है, मन तो बाद में बोलता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम ये काम करें ना करें, आत्मा अंदर से फट जो आपको आवाज देगी, मगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लालच में, लोभ में, किसी ना किसी मैटर के ऊपर। अगर हम आत्मा की आवाज सुने, आत्मा को ना मारे, हमें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। गलत संगत में ना बैठे, किसी की गलत एडवाइस ना सुने, भ्रम ज्ञान ना सुने, किसी के भी जो है फजूल की बातें नहीं सुने, तो हमारे अंदर इतने गुण विराजमान है, इतने गुण है हमारे अंदर। अपने गुण आंख बंद करके जब बैठोगे तो आपकी आत्मा आपको पता नहीं कहाँ का कि जो है वचन सुनाएगी, किस किस के आप मिले होंगे, कब कब के आपको उससे जब क्वेश्चन करोगे सच्चे मन से, तो प्रभु तो कहते हैं बाहर नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है, लेकिन हम उनको समझते ही नहीं कुछ। अपने अंदर वाले मालिक को नहीं देखते, हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, बाहर का जो है बड़े बड़े सिस्टम को देख रहे हैं, बाहर की सुंदरता को देख रहे हैं। अंदर की सुंदरता को जब देखोगे कि तो बाहर की आंखें खोलने का भी दिल नहीं करेगा। जी आगे। वह रूह की मुवाफिक गिज़ा क्या है कि जिससे यह स्वस्थ बनी रहे? वह रूहानी ख्यालों का होना और मालिक की याद है। मालिक की याद होने से रूह में शक्ति और जागृत पैदा होगी और वह दुनियावी तकलीफों का मुकाबला करने के लिए ताकतवर बनी रहेगी। विचार किया जाए कि क्या दुनिया के सब सामान, पदार्थ और ऐश इशरत आदि और जिस्मानी या नफसानी सुख तथा दुनिया की मान बढ़ाई, इज्जत और दौलत इत्यादि, ये सब मिलकर रूह को कोई लाभ पहुंचा सकते हैं? हरगिज नहीं। इनसे रूह को कतई फायदा नहीं पहुंच सकता, बल्कि ये सब तो जिस्म के लिए और जिस्म की जरूरत को पूरा करने तक है। इनसे जिस्मानी जरूरतें बेशक पूरी हो सकती हैं और उनका पूरा करना भी जरूरी है, लेकिन ख्याल ये करना है कि अगर इनको पाकर शरीर को सुखी भी बनाया गया तो क्या हुआ? रूह जो कि जन्मों से अशांत और दुखी है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। फिर इन सब पदार्थों और सुखों में रूहानी फायदा क्या हुआ? ये जिस्म क्या है? ये खाक का पुतला है और आखिर खाक ही हो जाएगा, तथा जब जिस्म आखिर में खाक हो गया तब इन जिस्मानी और नफसानी सुखों का फायदा भी क्या हुआ? अगर जिंदगी भर इंसान इन्हीं चीजों के पीछे पड़ा रहा तो आखिर में इसके खाक होने पर मानो जिंदगी की सब कार्यवाही खाक में मिल गई और रूह के लिए दुख और बंधन पहले से अधिक बढ़ गए। यह तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। संत कहते हैं कि
यह ठीक नहीं है, ये गलतफहमी और भूल है। असल में तो यह जिस्म रूह के फायदे के लिए इंसान को मिला है, इससे रूह की भलाई का ही काम लेना है। तथा वह रूह की भलाई का काम क्या है? वह मालिक की याद और भजन बंदगी है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जिस्म के लिए लिबास होता है, लिबास हमेशा जिस्म के फायदे के लिए अर्थात उसे सर्दी गर्मी आदि से बचाने के लिए हुआ करता है। परंतु अगर कोई आदमी लिबास की सफाई और संभाल में तो लगा रहे किंतु उस लिबास से जिस्म को ढांपने का काम ना ले, तो फिर ये कौन सी अक्लमंदी की बात हुई? अर्थात यदि सर्दी गर्मी में तो वह नंगा फिरता रहे और लिबास को संभाल कर रखता रहे, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, लिबास तो जिस्म का फायदा पहुंचाने के लिए ही है। अगर उससे जिस्म की खिदमत का काम लिया जाए तब तो ठीक है, अन्यथा फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह ही यह जिस्म भी रूह के लिबास है। यह रूह की खिदमत के लिए मिला है, इससे रूह की भलाई का काम नहीं लिया गया तो अक्लमंदी ना हुई। अथवा जिस प्रकार एक नौकर रखा जाता है तो वह किस लिए होता है? वह खिदमत का काम लेने के लिए होता है। लेकिन अगर कोई इंसान नौकर को खाना कपड़ा और तनख्वाह वगैरह तो देता रहे और उससे अपनी खिदमत किराने का काम ना लेवे, तो उससे कोई भी सियाना नहीं कहेगा। इसमें शक नहीं कि नौकर का तनख्वाह और खाना कपड़ा वगैरह देना जरूरी है, उसका सभी जरूरतों का ख्याल रखना आवश्यक है, मगर साथ ही साथ उस नौकर से मालिक की खिदमत का काम लेना भी तो कहीं बढ़कर जरूरी है। इसी तरह ही यह जिस्म नौकर है और रूह उसका मालिक है। जिस्म से रूह की खिदमत का काम लेना है और वह मालिक की याद तथा भजन बंदगी है। ये असली काम है जो जिस्म को करना है, तथा उसके साथ फिर जिस्म की जरूरतों का भी ख्याल रखना जरूरी है। हमेशा हर एक इंसान की कदर कीमत उसके ख्यालों के मुताबिक ही हुआ करती है। जिस दर्जा के ख्याल होंगे उसी दर्जे की इंसान की कीमत होगी, और यह ख्याल भी हर एक इंसान की अलग अलग प्रकार की संगति या सोबत से बनते हैं। भले पुरुषों की संगति से भलाई के ख्याल मिलते हैं और बुरे लोगों की संगति व सोबत से बुराई के ख्याल मिलते हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है उससे वैसा ही ख्याल मिलते हैं। जिस बर्तन में जो चीज होगी वही उसमें से निकलेगी भी। इसी तरह ही जब बुरे और गलत ख्याल रखने वाले लोगों की सोबत किसी को मिल गई तो उसके अंदर में बुराई के ख्यालों को ताकत मिल गई। तब जब कभी बड़े भाग्य से नेक लोगों की, भले पुरुषों की और संतों की संगति सोबत हासिल हो गई तो अंदर में नेक ख्यालों की ताकत पैदा हो गई। यह संगति सोबत को असर है। ख्याल तो वही है, मगर अलग अलग प्रकार की संगति सोबत के असर से उनकी सूरत अलग अलग बन गई। मिसाल के तौर पर जिस तरह बिजली की करंट होती है, उसी करंट का कनेक्शन अगर बल्बों से कर दिया जाए तो लाइट अर्थात रोशनी पैदा होती है। उसी करंट का कनेक्शन जब पंखे से जोड़ दिया जाए तो हवा और ठंडक का असर पैदा हो जाता है, तथा उसी करंट को यदि हीटर के साथ कनेक्शन दे दिया जाए तो गर्मी मिलने लगती है। अब विचार करोगी, करंट तो वही है, मगर अलग अलग जगहों पर उसका कनेक्शन जोड़ देने से उसमें अलग अलग प्रकार की ताकत पैदा हो गई। इसी तरह ही ख्यालों के रुख को भी जिस प्रकार की संगति सोबत के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी तरह की ख्यालों में ताकत पैदा होने लगती है। अगर ऐसा होना कुदरती असूल है, उसूल के मुताबिक लाजमी है। बस ये अच्छी और बुरी संगति सोबत का असर है। इसलिए जैसा बनने की ख्वाहिश हो वैसी ही संगति अख्तियार करो, ताकि ख्यालों की उसी तरह की तरक्की मिलती रहे और जिंदगी में उसी तरह का रंग और असर पैदा होए। नेकों की संगति से नेकी और बुरों की संगति से बुराई का पैदा होना कुदरती बात है। इसलिए संतों का कथन है कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा, अर्थात मनुष्य और मनुष्य में बड़ा अंतर है। एक प्रकार के वे मनुष्य हैं जिनकी कीमतों संतों ने हीरे मोतियों के बराबर कही है, तथा एक वे भी मनुष्य हैं जिनका दर्जा संतों ने कंकर के समान रख छोड़ा है। कारण क्या है कि पहली प्रकार के मनुष्य के ख्याल कुछ और हैं, लेकिन दूसरी किस्म के मनुष्य के ख्याल कुछ और तरह के हैं। एक के ख्यालों का रुख नेकी और सच्चाई की तरफ है, उसका मालिक की याद और भजन बंदगी में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे इंसान के ख्याल बुराई, पाप और माया की तरफ झुकाव रखते हैं। एक के दिल में मालिक बस गया है और दूसरे के दिल में माया या दुनिया बस चुकी है। इसी अंतर को देखते हुए ही संतों ने एक की कीमत हीरे मोती के बराबर और दूसरे की कीमत कंकर के बराबर कही है। हमेशा ख्यालों के मुताबिक ही इंसान दर्जा और कीमत को पावेगा। जिस तरह के ख्याल वैसा ही हाल और वैसा ही दर्जा और वैसी ही कीमत होगी।
जिसके दिल में मालिक की याद और भजन बंदगी का लगाव है, उसके अंदर में प्रेम भक्ति और रूहानियत के ख्याल काम कर रहे हैं, उसके बराबर दर्जा भला और किसका हो सकता है। यह तो शहंशाहों का भी शहंशाह और बड़ों से भी बड़ा है। अब विचार करके देखा जाए कि एक मनुष्य के पास दुनियावी माल दौलत और माया के पदार्थ अधिक है, इज्जत और हुकूमत भी उसे हासिल है, मान बढ़ाई पाता है और दुनिया की सभी ऐश आराम सुख आदि भी उसके पास है, तथा चाहे राजा की पदवी भी उसे हासिल हो, लेकिन उसके मुकाबले में एक दूसरा इंसान है जिसके पास माया और दुनियावी सुखों के समान तो अधिक नहीं है, मगर जिसके दिल में मालिक की भक्ति और मालिक का प्रेम बसा हुआ है, जो मालिक की याद में रंगा हुआ है और जिसके पास भक्ति और रूहानियत की दौलत है। तो फिर इन दोनों में से किसका दर्जा बड़ा हुआ। दोनों की कदर कीमत दर्जा और बढ़ाई का अंदाजा तो इस बात से लगाया जाता है कि उसने दिल में किस चीज को बसाया हुआ है और अपनी सूरती का नाता किस चीज से जोड़ रखा है। जिस चीज को दिल में जगह दे रखी है, जिंदगी तो उसी लक्ष्य की निमित्ती गुजर रही है ना। बस इसी लक्ष्य पर ही कदर कीमत दर्जा और मान बढ़ाई का फैसला होना है। इसलिए ही कहा जाता है कि जिसके ख्याल नेक, जिसके दिल में मालिक की याद और प्रेम भक्ति की लगन है, उसी का दर्जा बड़ा माना जाएगा। वही मनुष्य वही दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि वह अपने साथ औरों को भी भजन बंदगी में लगाकर उनका सुधार कर सकता है। लेकिन वह दुनियावी पदार्थों का मालिक और राजा, उस मालिक की याद में रंगे हुए इंसान के मुकाबले में इस राजा का क्या दर्जा हुआ। क्या राजा भी किसी को नेकी और सच्चाई के मार्ग पर लगा सकता है? क्या वह भी किसी के नाम और भक्ति के दान दे सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। वह तो खुद मोह माया से आसक्त है। वह औरों को क्या रूहानियत का पाठ पढ़ा सकेगा। इसलिए उसका दर्जा रूहानी दृष्टि से कुछ भी नहीं है। बस इसी विचार से हमेशा दिल में मालिक के नाम और भक्ति की लगन रहे, मन मालिक की याद में रंगा रहे और अपने आप को हमेशा नेक लोगों की संगति सोबत में रखने की कोशिश करे। जिंदगी का आनंद तो इसी में है कि मालिक की याद दिल में बस जाए। माया और माया के समान हो तो दुनियावी ऐश इशरत को दिल में बसाए रखने का नाम ही असल जिंदगी नहीं है, बल्कि यह तो जिंदगी का गलत रुख है। इसलिए जहाँ तक हो सके इंसान अपनी रूह की भलाई और रूह के फायदे के ख्याल को नजर में रखे और जिंदगी का सही अर्थों में आनंद और लाभ प्राप्त करे। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमारे गुरु महाराज जी का आपने सत्संग सुना और भी आप इतने महीनों से सुन रहे हैं, तो हर सत्संग में हम एक बात खास तौर पे कहते हैं कि हमारी अगर जिंदगी बिगड़ सकती है तो संगत के कारण, और हमारी जिंदगी संवर सकती है तो संगत के साथ। तो हमारे गुरुमा जी फरमाते हैं कि अगर संगत अच्छी रखोगे, सत्संग में जाओगे, नियम रखोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, तो आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। उसका फल भी आपको बहुत मिलेगा, मन साफ रहेगा और आपका जो है दुखों से भी तो आप बचे रहोगे। और अगर आपने संगत बुरी रखी, मैं बुरी संगत वालों को भी बताता हूँ आपको। देखो ऐसा होता है इंसान में, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन इस टाइम परसेंटेज जो है वो कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बहुत ज्यादा जो है इसका प्रकोप हो चुका है। जैसे कोरोना की बीमारी फैली हुई है इतना वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है हम जो है इस चीजों में जो है भौतिक संसार के अंदर मैंने बहुत अत्यधिक भौतिक सिस्टम भी देखा है और बहुत कम भौतिक सिस्टम भी देखा है। हर आदमी कोई जमीन से उठ के आता है, बहुत कुछ देखता हुआ आता है। आज भी हम पुराने टाइम को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं अपने टाइम को। किस तरह से हमें कोई ईगो नहीं होती थी, कोई अपना आराम से, हम कितने दोस्तों में अपने परिवार एक दूसरे की मदद कैसे करते थे, कोई टाइम का सिस्टम नहीं देखता था। परिवार के लोग भी हमें उकसाते थे कि भाई तुम अगर दोस्त बीमार हुआ था या उसको कोई प्रॉब्लम आई, तुम बीच में कैसे छोड़ के आ गई, जाओ उसकी मदद करो। और एक आवाज के ऊपर जो है पूरा समाज, हमारे परिवार इकट्ठा हो जाता था।
और आज जो है हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं, आज के बच्चे भी किसी बच्चे कम पैसे वालों के साथ किसी बच्चों से बात भी नहीं करना चाहते। स्कूलों का स्टेटस कितना चेंज हो गया है। कोई स्कूल में पढ़ रहा है, अगर कोई सर डाउन स्कूल में पढ़ रहा है, थोड़ा कम नामी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके साथ उस तरह व्यवहार किया जाता है। उसको अपने स्कूल का बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, चाहे वहां पे वो नशे की आदतें सीखे। आपको पता होगा कितने स्कूलों में नशे का काम हुआ, नशे में हुआ, कितने गलत वीडियो बनी। तो इस तरह से करके जो है हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को, एक हमारे दोस्त आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा बच्चा बड़े स्कूल में करना है दाखिल। तो मैंने थोड़े 2-4 स्कूल नीचे वाले बता दिए, भाई इस तरह कर लो, अच्छे स्कूल है ये, नहीं हमारे स्टेटस की बात है। तो इस तरह करके जो है बच्चा जब उस स्टेटस में जाएगा, वैसी उसकी पास ईगो होगी, सिस्टम होगा। माँ बाप में अपने माँ आपके उस लेवल के संस्कार माँ बाप में नहीं है। माँ बाप बच्चों के नीचे अंडर रहकर काम क्यों नहीं करते? क्यों? माँ बाप बच्चों को अपने से ऊपर के दर्जे की पढ़ाइयां करा तो देते हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं सिखाते कि बड़ों की इज्जत करनी है। पढ़ लिख कर आए हो, परिवार में मिलने जाओ किसी से और सबसे मिलो, किसी मतलब कि ये बातें जो हैं, ये संस्कार की बातें जो हैं, कोई किसी को कोई नहीं सिखाता। बस जी बिजी हैं, बेटे के पास बहुत काम है, वो आ नहीं सकता। मतलब कि इस तरह से जो है हर माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता है। और खास तौर पे अभी हमारे हिंदुस्तान में जो है, अभी तो खैर बड़ा इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग हो गए हैं। पहले तो एक टाइम था कि थोड़ा सा बच्चा इंग्लिश सीख लेता था तो माँ बाप उसको अपने सिर पे बिठा लेते थे कि ये इंग्लिश बोलने लग गया है। तो बहुत बड़ी तोप चल गई है कि इंग्लिश बोलना जो है बहुत बड़ी बात है, अपनी कमाल की बात है। संस्कार दी उनको, बच्चे को समझते इंग्लिश बोल ली तो बस हो गया काम, पढ़ गया बस, संस्कार दिए नहीं। आज हमारा दुख का कारण सबसे बड़ा यही है, और यही बार बार हमारे गुरु कहते हैं और कहते रहेंगे। ये जो अमर वाणी है, ये हमेशा महापुरुष जो है इनकी वाणी कभी भी चेंज नहीं होती कि गलत काम करोगे। और लोग जा रहे हैं गर्त में, सारी दुनिया देखो कहां जा रही है, कहां घूम रहे हैं लोग। बड़े बड़े लोग आधा टाइम वेस्ट करने में लगे हैं लोग। दुनिया टाइम वेस्ट कर रही है फजूल के, अपनी मान सम्मान ये वो फजूल के कामों में। समाज के काम में कौन लगा हुआ है? जो या देश के लिए कोई काम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, जिसको जो मिल रहा है वो वहीं से अपना जो है। कुछ लोग लूटे जा रहे हैं और कुछ लोग लूटते जा रहे हैं। कुछ लूटने वाले हैं और कुछ लूटने वाले हैं। तो इस तरह से करके जो है सिस्टम हमारा चल रहा है, और उसका कारण सिर्फ संस्कार हैं। देखो हम लोगों में से ही हमारे बच्चे पुलिस में जाते हैं, हम लोगों के परिवारों से ही लोग बच्चे जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टों पे जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए। आपको नहीं पता लगता कि हमारा बच्चा ये सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, तो नौकरी तो 50-60 हजार रुपए की करता है या 70 हजार की करता है, तो लाखों रुपए इसने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ये कोठियां कहां से खड़ी कर ली है, मकान कैसे खड़े कर लिए। एक जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह कितनी होती है और कितने उसकी माँ बाप को नहीं पता कि ये क्या है। क्योंकि कारण क्या है, सभी का पैसों से मुंह बंद कर दिया जाता है। कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पैसे वाले आदमी का कौन बोलेगा। लेकिन उसका सिस्टम कौन भुगतेगा? बच्चे, क्योंकि आगे संस्कार दिए नहीं। बाप लगा रहा उस काम में, माँ लगी रही उस काम में, और आप हम अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी खराब हो रही है। ये नहीं, मैं सबके नहीं कह रहा, ज्यादातर
आप रोज घटनाएं देख रहे हैं। इससे ज्यादा अखबार में तो 0.1% भी वो कितना लिखेंगे। आप सड़कों पे खुद जब निकलते हैं तो आप देखते हैं, रात को निकलो तो आपको काले शीशों वाली गाड़ियां नजर आती हैं। कौन लोग हैं ये? तो इस तरह करके जो है ये बच्चे रात को निकल के बाहर के 4 बजे 5 बजे तक जो है, अभी तो ये कोरोना है तो थोड़ा सिस्टम मंदा पड़ा हुआ है, तो पूरी रात सड़कों पे जो है यही काम होता था। शराब पी के जो है लड़के लड़कियां जो है उल्टियां कर रहे हैं। कहाँ ये अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे फैमिली से, मिनिस्टरों के बच्चे, पॉलिटिशियनों के, अफसरों के बच्चे कहाँ होते थे? सभी हुक्का बार में 16 साल के 17 साल के। अभी बता रहा हूँ आपको मैं कि आज वो बंद हो गए हैं। बड़ी बड़ी ये पार्टियां जिसको रेव पार्टी कहते हैं। रेव पार्टी क्या होती है? नशा, ड्रग्स। आज हमारी युवा पीढ़ी जो है इसी में जा रही है, रेव नशे में। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये बात कहते हुए दूसरी तरफ उन अच्छे बच्चों की तरफ भी मेरा ध्यान जाता है। ये नहीं कि हमारे देश में सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर हो रहा है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन पार्टियों में या हुक्का बारों में नहीं गया होगा। कोई ना कोई किसी ना दोस्त के सहारे जरूर जाता होगा। 1 बार गया होगा, 2 बार गया होगा, 4 गया होगा, अफोर्ड नहीं कर पाया होगा, पैसे नहीं गया, आगे से बंद हो गया होगा। तो पूरा देश आज जो है इसी चीज में डूब रहा है। आज मुंबई चले जाओ तो लोग आपको एंजॉय कराने कहाँ ले जाते हैं? एक जमाना होता था पहले, उसको ले जाते थे बच्चों, अपने परिवार को अपना समुद्र के किनारे, वहां पे अपना चौपाटी ले जाना और बच्चों को बॉम्बे में। लेकिन आज के टाइम के अंदर सारा जो भी धन कमाने वाला लोग है वो अयाशी करने के लिए फॉरेन जाता है। एक आदमी की औकात नहीं होती 2 नंबर के पैसे से वो 1.5 लाख रुपए के सूट में रहता है। लूट है, सिस्टम है। वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप ऐसे लोगों को मैं मिला सकता हूं, 500 करोड़ के लोग हैं, आप अपने पास बैठाने की कोशिश नहीं करोगे। जब मैं उनको बताऊंगा कि 500 करोड़ का आदमी है तो तब आप उसको कहोगे आ जाओ बैठो। तमीज नहीं है ऐसे लोगों को, और पैसा बस कमाना आता है। नंबर 2 से लूट लिया पूरे देश को। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत बड़ी, हमारे बच्चों को बर्बाद करने के पीछे ये बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी चेन है। फार्म हाउस की पार्टियां हैं, हुक्का बार है, इनकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। अब जाकर ये कोरोना में कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी छुपा के है। चलो कुछ बैन लगा है, कुछ बच्चे संभले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाता हूं। जिस हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, शर्मन रंध्र अहि भवन समाना। नायनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्हारी समतुला, जे नम हरि गुरुपद मूला। शिवजी के, पार्वती और शिवजी का आपस में प्रसंग सुना रहा हूं आपको। शिवजी कहते हैं, पार्वती, जिन पुरुषों ने सत्संग में जाकर भगवान की कथा और प्रसंग को कभी नहीं सुना पाया, उनके कानों के छेद सर्पों की बिलों के समान हैं। और जिन नेत्रों ने संत सतगुरुओं के दर्शन नहीं किए, वह नेत्र मोर पंख पर बने नेत्रों के समान है, अर्थात अंधे हैं। तथा जो सिर सतगुरु भगवान के चरणों में नहीं झुकाता, जो सिर सतगुरु भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकाता, वह सिर कड़वी तुंडी के समान है, उसमें हंकार रूपी विष भरी हुई है। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवन शव समानते प्राणी। जे नहीं करे राम गुण गाना, जे सु ददुर जिह समाना। और जिस पुरुषों ने के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, वह प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जैसे सत्पुरुषों ने कहा है, माया के पदार्थ मुर्दानी सब वस्तुएं हैं, उसमें जीवन नहीं है। जिनके दिल में मायवी पदार्थों ने घर किया हुआ है, अर्थात मुर्दानी चीजें बसी हुई हैं, वह मुर्दा हैं। जीवन भगवान की भक्ति में है।
यदि वह नहीं है तो ऐसा दिल तो शमशान भूमि के समान समझना चाहिए। फिर कहते हैं जो जीव सत्संग में पहुंचकर भगवान के गुण गायन नहीं करते उसकी जीवा मेंढक के जीव के समान है। जैसे मेंढक टैं करता रहता है ऐसे ही वह वाणी भी व्यर्थ वार्ता में अपना अनमोल समय नष्ट करते रहते हैं। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरित ना कोई हर पाशी। गिरजा सुनु राम कर लीला सुरहित दनु विमोहशीला। तथा वह छाती व्रज के समान कठोर तथा निर्दयी है जो भगवान के चरित्रों को सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती भगवान की लीला सुनो जो देवताओं को हितकर और दैत्यों को मोहने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सम सुख दान संत सभा सुर लोभ सब को ना सुने अस जान। शिव जी कहते हैं पार्वती श्री भगवान की कथा कामधेनु के समान है जो सेवा करने से सब प्रकार के सुख देती है और संतों का सत्संग वैकुंठ लोक है जहाँ वह कामधेनु रहती है। ऐसा विचार कर कौन है जो इसको ना सुने, अर्थात सबको सुननी चाहिए। यहाँ शिव जी महाराज पार्वती जी को भगवान के पाने के अंतरतीय मार्ग अर्थात सुरत शब्द के अभ्यास की ओर इशारा करते हैं। पार्वती सुरती की चढ़ाई का अंतरिम मार्ग ऐसा है कि वहाँ पैरों के बिना चलना होता है, कानों के बिना सुनना होता है, हाथों के बिना अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और बिना मुख के सब रसों को भोगना है तथा बिना वाणी के बोलना है। यही बड़ा योग है। बिना शरीर के सबको छूना है, नेत्रों के बिना देखना है और नासिका के बिना संपूर्ण सुगंध को ग्रहण करना है। हे पार्वती इस प्रकार अभ्यास योग की सब करनी अलौकिक है जिसकी महिमा वर्णनी नहीं जाती। जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं वे ऐसी अनीति करते हैं जो वर्णनी नहीं जाती और ब्राह्मण गो देवता पृथ्वी को दुख देते हैं। तब भगवान अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों को दुख हरते हैं। यही गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि ग्रंथि भारत अविद्यानंद सर। तो ये श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब मैं धर्म उद्धार के लिए शरीर धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना को मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो इस तरह करके जो है जनकपुरी सुंदर के गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को मन ही मन प्रणाम करके बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। मन में प्रणाम करने का भाव यह है कि गुरु वशिष्ठ को ध्यान में प्रणाम किया। ये आनंद रामायण से चल रहा है हमारी कथा। कल आपको अयोध्या कांड जो है सुनाया जाएगा। जो है अब हमारा ये नया कुछ नई हमारी पुस्तकें हम सत्संग के लिए जो है लाए हैं तो इसी में से कल आपको जो है आनंद रामायण में से अयोध्या कांड जो है कल आपको सुनाया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो अभी अनंत सिंह जो है आपको ये आज कहते हैं अभी टाइम है अभी तो ये अपना अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ग रघुवीर विमल यश जो दायक फल चार। श्री गुरु महाराज के चरण सरोज कमलों की रज धूड़ी से अपने मन रूपी मुकुर शीशे को सुधार अर्थात शुद्ध पवित्र बनाकर श्री भगवान के निर्मल यश को वर्णन करता हूँ जो चारों फल के देने वाला है। वह चार फल कौन से हैं इनका वर्णन पृष्ठ में पहले हो चुका है। जे गुरु चरण रेणु शिर धरी ते जनु सकल विभव वश करही। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से जो प्राणी गुरु महाराज के चरण कमलों की धूड़ी को अपने सिर पर धारण करते हैं अर्थात मस्तक पर लगाते हैं मानो वह संपूर्ण कर लेते हैं। लक्ष्मण गु समाद बोले लक्ष्मण मधुर मृद बानी ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी मधुर मीठी मृदु कोमल वाणी बोले जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से भरपूर है। हे भाई
संसार में कोई भी किसी को दुख या सुख देने वाला नहीं है। जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग भोग बल बंदा, हित अनहित मध्यम भ्रव फंदा। जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। योग कहिए मिलाप, वियोग कहिए विछोड़ा, और भले अथवा बुरे कर्मों का भोग अथवा हित अनहित कहिए मित्र और शत्रु। मध्यम नाम है उसका जो न मित्र हो न शत्रु, यानी दोनों के बीच में मध्यम अर्थात उदासीन। ये सभी मम्र और अज्ञान के फंदे हैं। भाव यह कि वास्तव में ना कोई मित्र है ना शत्रु है, ना कोई मिलाता है ना विछोड़ता है। ये सब कुछ जीव के अपने ही कर्मों से होता है। आगे कहते हैं, ये संसार एक माया जाल है। इसमें जहाँ तक दुख सुख और जन्म मरण आदि का संबंध है, यह काल और कर्मों का रूप है। फिर कहते हैं, धरणी कहिए पृथ्वी, धाम कहिए धर, और धन अथवा शहर परिवार नरक और स्वर्ग तक जो भी व्यवहार दिखाई देता है, और इस संसार में जो भी देखने सुनने और मन के विचारों में नजर आता है, यह सब माया की रचना है। इसमें परमार्थ नाम को भी नहीं है। आगे इस काल और माया की रचना को प्रमाण द्वारा समझाने का यत्न किया गया है। जैसे सपने में भिखारी राजा बन जाए, और नागपति कहिए राजा इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वह कंगाल हो जाए, परंतु जागने पर वह दोनों अपने आप को ज्यों का त्यों देखते हैं। दोनों को कुछ भी हानि लाभ नहीं होता। ऐसे ही इस प्रपंच की सारी रचना को दिल के अंदर मिथ्या ही समझनी चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, और मिथ्या किसी को दोष भी ना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और सोए हुए अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। अर्थात ये माया और काल का रचा हुआ प्रपंच सब स्वप्न। एक भिखारी को रात को सोए हुए स्वप्न आया। क्या देखता है कि वह एक बड़ा भारी सेठ है, बड़ा धन दौलत परिवार घर बाहर और कारखानों का मालिक है, 4 उसके बेटे हैं और बड़े सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है। अचानक ही क्या देखता है कि उसका एक लड़का बीमार हो जाता है। डॉक्टर हकीम इलाज कर रहे हैं। उनके इलाज से लड़का कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो जाता है। फिर एक दूसरा लड़का बीमार पड़ जाता है तो उसका भी इलाज शुरू हो जाता है, मगर इस बीमारी जोर पकड़ जाती है और कोई इलाज सफल नहीं होता। अंत में डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं। नतीजा यह होता है कि लड़के की मृत्यु हो जाती है। तब वह सेठ रोता है, ढाई मारता है और चिल्ला कर कहता है, हाय मैं लुट गया, मेरा कुछ भी ना रहा, हाय मैं किधर जाऊं। सिर माथे पर थप्पड़ मारता है और रो रो कर पुकारता है, ओह मेरे लाल तू कहाँ, मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुंह के वश गश खाकर धरती पर गिर पड़ता और बेहोश हो जाता। इतने में एक संत वहां आ जाते और जोर जोर से कहते, जाग जाग जाग। अब 3 बार जाग जाग का शब्द इस प्रकार होता है तो उसकी आंख खुल जाती है। क्या देखता है कि वह एक भिखारी है। उसे एक सड़क के किनारे सोए हुए स्वप्न आया हुआ है, और ये रचना सब स्वप्न की रचना थी। वास्तव में ना कोई सेठ है, ना कोई उसका लड़का मरा है, ना कोई दुख है ना रोना है। इसी प्रकार संत कहते हैं, इस जगत की रचना भी स्वप्न समान है। जैसे लोहार की संडसी जंबूर छिन में उसका मुंह आग में होता है और उसी छिन के अंदर वह पानी में मुंह डालती है, यानी छिन में गर्म और छिन में शीत ठंडा होती रहती है। तैसे ही इस संसार में जितने भी दुख और सुख प्रतीत होते हैं उनका भी यही दशा है, उन पर कोई भरोसा नहीं है। फिर कहते हैं, इस जगत में योगी जन जगाते हैं। योग नाम है मिलाप का, अर्थात साधन में लगे रहते हैं अथवा परमार्थ के चाहने वाले, और इस माया के प्रपंच से जिनको वैराग्य वह जागते हैं। वैरागहीन प्राणी सोए हुए हैं जो स्वप्न रूप जगत को सत्य समझ रहे हैं। आगे कहा है, इस जीव को जागा हुआ तभी जानिए जब संसार के सब विषय भोगों से वैराग्य हो जावे। भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनसे अपने रहने के लिए स्थान पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, जो प्राणी अपने दिल में तुमसे भी गुरु को अधिक जानते हैं और सब प्रकार से उनकी सेवा और सम्मान करते हैं, तथा जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और राग द्रोह आदि के शूल नहीं है, तथा जिनका मन कपट छल और पाखंड से साफ है, हे रघुनाथ जी उनके हृदय रूपी मंदिर में निवास करो। आपके रहने के लिए वही शोभनीय स्थान है।
राम पयादी पाए सिधाए, हम कह रथ गज वाजी न भाए। शिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कटोरा। हे भाइयों, मेरे भगवान तो पैदल चलकर गए, इसलिए मुझे रथ हाथी घोड़े अच्छे नहीं लगते। भाव यह कि जिस धरती पर मेरे स्वामी पांव रखकर गए हैं, उस पर मैं सेवक भी पांव रख कर चलूं, यह तो भक्ति के विरुद्ध है। मैं सेवक हूँ, मेरे लिए उचित यह है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं, क्योंकि सेवक का धर्म अति कठिन है। भरत जी की भगवान के चरणों में इस प्रकार गहरी श्रद्धा भक्ति देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र की ओर चिंता हुई, क्योंकि यह जगत भले मनुष्य को भला और नीच को नीच दिखाई देता है। इंद्र ने सोचा, यदि भगवान भरत जी को इस प्रकार प्रेम देखेंगे तो अवश्य अयोध्या को लौट जाएंगे, और अगर भगवान वापस अयोध्या को लौट गए तो हमारा कार्य वही का वही रह जाएगा। यह सोचकर इंद्र बृहस्पति जी से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, वही उपाय किया जाए जिससे भगवान और भरत का मिलाप ना हो सके। भगवान तो प्रेम के संकोची हैं, अर्थात प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। मालूम ऐसा होता है कि बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। अब कोई छल कपट का उपाय करना चाहिए जिससे भगवान वापस अयोध्या को ना लौट जाएं। गुरु बृहस्पति जी प्रेम भक्ति की महिमा को समझते हैं। इंद्र का स्वार्थ से भरा हुआ वचन सुनकर मन ही मन में हंसे और 1000 नेत्र वाले इंद्र को बिना नेत्र के यानी अंधा जाना। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, दिल से मिथ्या भ्रम को निकाल दो और छल कपट को छोड़ दो। यहाँ छल कपट करोगे तो भांडा फूट जाएगा, अर्थात छल प्रकट हो जाएगा और हानि होगी। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, मायापति भगवान के सेवक से माया का छल करने पर वह माया उसी करने वाले के सिर पर पलट पड़ती है। तब वनवास के निमित्त जो कुछ किया गया वह भगवान की इच्छा जानकर किया गया, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। इतिहास बताता है, जब भगवान श्री राम को अयोध्या में राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तब देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि यदि भगवान राजगद्दी पर बैठ गए तो राक्षसों के नाश का कारण नहीं होगा। जब राक्षस नाश नहीं होंगे तो देवताओं को दुख दूर नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने एक चाल चली। सरस्वती को इशारा दिया और उसने रानी केकैया की गोली मंथरा की जवान द्वारा रानी केकई को प्रेरित किया कि वह इस अवसर पर राजा दशरथ से 2 वर मांगे, एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा उसके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह चाल सफल हो गई थी और इंद्र का साहस बढ़ गया था। अब यहाँ भी वह पुरानी चाल चलना चाहता है, परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी थी। भरत और राम के बीच प्रेम भक्ति का संबंध है, स्वामी और सेवक का पुराना नाता है। इंद्र इस नाते को जानता नहीं, उसकी आंखों पर अपने स्वार्थ की पट्टी बंधी है। वह नहीं देख पा रहा कि भगवान को अपने भक्तों से किस कदर प्यार होता है। इसी कारण उसके जवाब में बृहस्पति जी ने उसे 1000 नेत्र रखते हुए भी अंधा कहा है, और यह सत्य भी है, क्योंकि जिसके पास भक्ति और परमार्थ की आंख नहीं है वह अंधा ही होता है। संतों की वाणी है, बृहस्पति जी ने कहा, ए इंद्र, वनवास के समय तेरी कपट की चाल चल गई थी तो उसमें भगवान की अपनी मौज थी। उस समय जो कुछ किया गया मौज को देखकर किया गया, परंतु यदि अब कोई कुचाल चलोगे तो मारे जाओगे। फिर आगे चलकर बृहस्पति जी इंद्र को और भी उपदेश करते हैं, हे इंद्र, भगवान का स्वभाव सुनो। वह अपने अपराध से किसी पर कोप नहीं करते, अर्थात उनका अपना कोई अपमान कर देता है तो वह परवाह नहीं करते, परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है यानी उनके भक्त को दुखी करता है वह भगवान के क्रोध को अग्नि में जरूर जलता है। भाव यह कि भक्तों और संतों के अपराधी को ईश्वरीय नियम के अधीन अवश्य दंड भुगतना पड़ता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर कहते हैं, भरत सरसी को राम सनी, जग जपू राम राम जपू जेही। हे इंद्र, भरत के समान भगवान का प्यारा कौन है? संसार तो भगवान का नाम जपता है और स्वयं भगवान उनका भरत जी का नाम जपते हैं। ए अमरपति देवराज इंद्र, भगवान के भक्त का आकाज मन में ना लाइए, अर्थात भक्त के आगाज की मन में चिंतन भी ना कीजिए, नहीं तो इस लोक में अपयश और परलोक में दुखी होगे और दिन प्रतिदिन शोक संताप बढ़ते जाएंगे। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। भगवान को अपना सेवक बहुत ही प्यारा है। उनके सेवक की जो सेवा करता है उससे सुखी और उससे वैर करने में दुखी होते हैं।
भाव यह कि यदि अपनी भलाई चाहते हो तो भगवान के प्यारे सेवक भरत जी की सेवा करो और वैर भाव को संस्कार भी दिल से निकाल दो। यद्यपि भगवान समान चित्त हैं, उन्हें ना किसी से अनुराग है, ना वैर है, ना स्वयं ना तो किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं, ना पाप और दोष को हाथ लगाते हैं। तथापि संसार में नियम कुछ ऐसा है कि यहाँ कर्म की प्रधानता है, इसलिए जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।